माता दी। दोस्तों आपका हमारे नवरात्र वाले ब्लॉग में स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। और अभी हम आपको बताएंगे कलश स्थापना कैसी की जाती है, उसका पूरा विधि विधान। और ये दोस्तों हमने जौ 3 घंटे पहले भिगो लिया था और भिगोने के बाद इसको हमने छन्ने से छान लिया और इसको हम ड्राई होने के लिए प्लेट में रख दिए हैं ताकि जौ अच्छे से मेरा हो जाए। और ये हमने रख दिया और ये हमने ले लिया है दोस्तों जौ। और ये हो गई मिट्टी। और मिट्टी दोस्तों एकदम बारीक होनी चाहिए और एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी बारीक नहीं रहेगी तो हमारा जौ अच्छे से नहीं आएगा। तो हम मिट्टी को एकदम बारीक कर लिए हैं और आपके पास छल्ला है तो छल्ले से भी आप इसको छान सकते हैं। और एक एक मिट्टी पत्थर में से, मतलब इसमें से मिट्टी से निकाल देना है, पत्थर कंकड़ जो भी है आप इसको निकाल दीजिए और मिट्टी को एकदम साफ़ कर लीजिए। मिट्टी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। तो इसको हम ये ले लिए हैं। आप अगर गंगा मैया हैं तो उनकी भी मिट्टी लेके आप ये जौ बो सकते हैं इसमें। और ये जौ ले लिया, मिट्टी ले लिया। और इसमें दोस्तों ये मिट्टी का घड़ा होना बहुत शुभ होता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में अगर आप कलश स्थापित करोगे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हो, और इतना वो नहीं है। और अभी हमने ये देखिए राउंड जो हम बना हुआ है मिट्टी का, तो इसमें हम कलश रखने के लिए बनाए हैं, क्योंकि इसमें से कलश गिरे ना। तो ये हम कलश रख दिए हैं दोस्तों। और कलश में ज़रूरी है दोस्तों कि कलावा बांधना, कलावा ज़रूरी होता है बांधना। इसमें 5 बार 7 बार 3 बार बांध सकते हैं आप कलावा बांध, क्योंकि खाली कलश नहीं बैठाते हैं, अशुभ माना जाता है। तो इसको हम ये जमा दिए हैं और इसमें हम डालेंगे अक्षत वो भी खड़ा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और कलश में ये हम जल को भर लेंगे और जल के अंदर हम क्या क्या डालेंगे, पान, सुपारी, इलायची, लौंग और हल्दी की गांठ, फूल और 1 का सिक्का हम डाल दिए देखिए। और डालने के बाद फिर ये देखिए हम ये नारियल को कलावा बांध लें, क्योंकि नारियल में भी कलावा आप मतलब ज़रूरी होता है बांधना। अगर कलावा नहीं है दोस्तों, और अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा भी आप बांध सकते हो। अगर कपड़ा नहीं है तो कलावे से भी काम चल जाएगा। तो ये, और गांठ नहीं लगानी है नारियल में, ये मतलब ऐसे तोड़ देना है, गांठ को नहीं लगाते हैं। और उसके बाद नारियल को हम रखेंगे कैसे दोस्तों, ये जो पंचमुखी हमारा नारियल होता है वो हमारे मुख के सामने होना चाहिए, क्योंकि मुख के सामने होता है तो ज़्यादा जिस तरफ हम पूजा करते हैं उस तरफ रखना ज़रूरी होता है। और ये आम का पल्लो नवरात्र में और कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आम का पल्लो होना चाहिए, और आम का पल्लो एकदम जो पत्तियां होती है एकदम टाइट रहे, ताकि हरी भरी रहे हमारी 9 दिन तक। और कलश को पूरा मुंह भर देना चाहिए, क्योंकि अगर जल ऊपर तक रहेगा तभी हमारा आम का पल्लो एकदम हरा भरा रहेगा दोस्तों। तो ये हम आम का पल्लो कलश पे रख दिए हैं। रखने के बाद ध्यान से हम इस नारियल को हम कलश पे रखेंगे। और कलश पे नारियल रखते समय हम मंत्र का जाप करेंगे और सारी देवी देवताओं का हम आवाहन भी करेंगे। और जो हमारे इष्ट हैं और हमारे कुल की देवी देवता हैं, माता रानी, सारे देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और बुलाएंगे अपने घर। तो सारे देवी देवता कलश में वास करते हैं, नारियल जैसे ही हम लोग कलश स्थापित करते हैं इतना दिन। और ये देखिए हमारा कलश स्थापित हो गया दोस्तों। पंचमुखी हमारे मुंह की तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल तो नहीं रखना चाहिए, कहते हैं ये दुश्मनी का प्रतीक होता है, और तो नहीं रखना चाहिए। तो हम अक्षत छिड़क दिए हैं और ये हम लगा दिए टीका। और आप अपने मंदिर को गंगा जल से एक बार कलश बैठाने के पहले पूरा शुद्ध कर देना, और कलश बैठाने के बाद भी गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। और ये हम टीका मांग में लगाना तो ज़रूरी होता है माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद। और कलश में भी हम टीका लगाएंगे 7 बार नारियल में, 7 बार कलश में, 7 बार जिस बर्तन में हम कलश को बैठा हैं उसमें। तो हम ये सिंदूर लगा दिए। और उसके बाद हम जल से एक बार फिर से गंगा जल से हम पवित्र करेंगे, पूरा स्वच्छ करेंगे अपनी मंदिर को, सारे देवी देवता। ये हम और मतलब घूम के पूरा फेरा लेके शुद्ध करना ज़रूरी होता है। और ये गुड़हल का फूल ज़रूरी होता है चढ़ाना। गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, एक ही मिल जाए बहुत है, माता रानी तो एक में ही बहुत प्रसन्न हो जाती है, बस भक्ति भाव होना चाहिए। तो कहते हैं ना, अड़उल के फुलवा में कौन गुड़ हो, मैया गौली लो भाई। तो ये तो मानते ही आप लोग। तो ये गुड़हल का फूल हमने रख दिया है। माता रानी को भी हम सजा रहे हैं, सजा देना चाहिए। कहते हैं जितना सुसज्जित फूलों से रहेगा धूप दीप नैवेद्य आरती, उतना माता रानी खुश रहेंगी।
और उसके बाद ये हम घी का दीपक जला लेते हैं। घी का दीपक अगर आपके पास है तो घी का दीपक ही जलाएं, अगर नहीं है दोस्तों, नहीं सामर्थ्यवान है तो तिल का तेल भी आप जला सकते हैं। माता रानी तो भाव देखती हैं, और ये सामग्री ये सब इतना नहीं देखती, मेन है भाव। भाव के भूखे हैं भगवान। तो अभी हम ये घी के दीपक का हम ये चारों तरफ हम ये दिया दिखा दे रहे हैं माता रानी को। और घंटी तो बजाना ही चाहिए, जागो मैया जागो, हम आपके भक्त आ गए हैं। और आवाहन कर लिए हैं, माता रानी को प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद अब जो भी मनोकामना हो अपनी मांगो माता रानी से। और ये सिंदूर हम आम के पल्लों पे भी लगाएंगे, आम के पत्तों पे हम सिंदूर सारे पत्तों पे लगा देंगे, क्योंकि अभी ये तो हमारी इसमें माता रानी वास कर गई ना, तो ये तो कहते हैं ना हमारे लिए तो भाई एक कहते हैं ना आस बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मेन है विश्वास। तो हमारी आस्था विश्वास बहुत मायने रखते हैं, तो जो ज़रूरी है। और क्योंकि माता रानी तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, वो तो दयालु दयामयी माँ होती हैं। और हमने ये सिंदूर को लगा लिया है दोस्तों। उसके बाद हम एक बार फिर से पूरे तरफ दिया दिखाएंगे, और दिया दिखाने के बाद फिर एक बार हम फिर से माता रानी का आवाहन करेंगे, सारी देवी देवताओं को मनाएंगे कि हमसे जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि हुई है, माता रानी आप हमें क्षमा करना। हम तो इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हम आपकी पूजा के लायक हैं, लेकिन फिर भी जो हमसे टूटा फूटा हो पाता है मैया, उसको आप स्वीकार करें और गलती को क्षमा करें मैया, क्योंकि क्षमा मांगने से माता तो वैसे ही खुश हो जाती हैं। तो ये हमारा कलश बैठ गया है दोस्तों, और मत्था टेकना ज़रूरी है। और ये हो गई कलश स्थापना, हमारा हो गया है दोस्तों। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नवरात्रि की, कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अभी के लिए बाय, जय माता।